ठीक है। जय हिंद साथियों, साधारण ब्याज पर अपने चर्चा कर रहे थे। आज अपनी ये अंतिम क्लास है। आज अपना साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद अपने जो है एडवांस मैथ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और क्षेत्र मिति से अपने करेंगे शुरुआत। तो आज अपनी ये अंतिम क्लास है, इसकी कंप्लीट कर देंगे अपने इसको। लिखो सवाल। यदि 400 रुपए पर साधारण ब्याज, यदि 400 रुपए पर साधारण ब्याज 256 रुपए हो, यदि 400 रुपए पर साधारण ब्याज 256 रुपए हो और ब्याज दर प्रतिवर्ष, और ब्याज दर प्रतिवर्ष और समय वर्षों में, ठीक है। यदि 400 रुपए पर साधारण ब्याज 256 रुपए हो और ब्याज दर प्रतिवर्ष, और ब्याज दर प्रतिवर्ष, और ब्याज दर प्रतिवर्ष और समय वर्षों में बराबर हो, ठीक है। यदि 400 रुपए पर साधारण ब्याज 256 रुपए हो और ब्याज दर प्रतिवर्ष और समय वर्षों में बराबर हो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें शब्द आया है कि दर प्रति वर्ष और समय वर्षों में क्या हो भी बराबर हो। दर तो प्रतिवर्ष और समय वर्षों में बराबर हो। इसका मतलब है कि अगर दर है 5%, मतलब समय है 5 वर्ष। अगर दर है 7% तो समय है 7 वर्ष, ठीक है ना। तो दर प्रतिवर्ष और समय वर्षों में बराबर है, तो जितना परसेंट संख्यात्मक रूप में जितना परसेंट दर होगी उतने ही वर्ष समय होगा। अगर दर r% और समय t वर्ष आपस में क्या है बराबर है, यानी r बराबर t है, r बराबर t है, दर बराबर समय है। अगर दर 5% तो समय 5 वर्ष, दर 7% तो समय 7 वर्ष। अगर दर r% और समय वर्ष है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ये इसमें कहना चाहता है, ठीक है। तो कोई यदि 400 रुपए का जो साधारण ब्याज 256 रुपए हो, 400 रुपए का साधारण ब्याज 256 रुपए हो और दर और समय बराबर हो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमें एक तो ये बात पता लग गई कि दर और समय आपस में बराबर है। इसके अलावा हमारे पास ब्याज दे रखा है 256 और इसके अलावा मूलधन भी दे रखा है कितना 400, और हमसे पूछा है ब्याज की दर ज्ञात करें। अगर ब्याज की दर पूछी है तो ब्याज की दर का फॉर्मूला लगा देते हैं भी। अगर हमसे ब्याज की दर पूछ रहे हैं तो ब्याज की दर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ब्याज की दर का फॉर्मूला होगा दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। दर बराबर ब्याज गुणा 100, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अब दर तो हमारे पास क्या है r, और ब्याज कितना है 256 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना है 400 और समय कितना है t। समय ही नहीं हमारे पास, हाँ मूलधन 400 है, 400 है, 400 है, 100 लिखा गया 400, मूलधन कितना है 400, ठीक है ना। अब 2 0 से 2 0 कट हो गए, ठीक है, और 4 के पाटे से काटे तो 4 छिका 24 और 4 चौके 16, ठीक है। अब ये जो t है, इस t की जगह हम t बराबर r है ना, तो इस t की जगह क्या लिख सकते हैं r लिख सकते हैं, ठीक है। और वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 64, तो r बराबर √64, तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो दर जो है वो 8% आ जाएगी, ठीक है।
और किताबों में डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिलता है, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इस फॉर्मूले से समय भी ज्ञात किया जा सकता है और दर भी, दोनों ही ज्ञात किए जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? रूट के अंदर ब्याज बटे में मूलधन और गुणा में 100। तो दर पूछे तो भी यही लगेगा, समय पूछे तो भी यही लगेगा। क्यों? क्योंकि दर और समय दोनों आपस में बराबर है। यानी दर आई है तो 8% है, समय पूछता तो 8 वर्ष हो जाता। तो खाली हमें आर की जगह टी लगाना है, ठीक है ना। मान तो यही आने वाला है। इसलिए अगर आप बुक के हिसाब से देखो तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है दर निकालने का। कब लगता है ये फॉर्मूला? जब दर और समय आपस में बराबर हो तब लगता है ये। और अपने नॉर्मल जो पड़ा हुआ उससे भी इसको निकाल सकते हैं। दर पूछी है, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ब्याज 256 है और 100 लिख दिया, मूलधन 400 है, समय पता नहीं है तो टी लिख दिया। हमें पता है कि आर बराबर टी होता है, तो 2 0 से 2 0 काटा, 4 से काटा 64, टी की जगह क्या यूज कर लिया? आर। आर को आर से गुणा करेंगे तो आर की स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर रूट 64, तो आर बराबर 8। 8% दर आ जाएगी। इसको उतारो और सवाल देते हैं, उसको आप करके बताओ। तारे हो ना इसको। शाहरुख आइडिया क्या चाहिए? चलो क्वेश्चन लिखो आप फिर। तारो तारो तारो। यदि किसी पूंजी पर यदि किसी पूंजी पर यदि किसी पूंजी पर साधारण ब्याज यदि किसी पूंजी पर साधारण ब्याज पूंजी का 4/25 भाग हो। यदि किसी पूंजी पर साधारण ब्याज पूंजी का 4/25 भाग हो। यदि किसी पूंजी पर साधारण ब्याज पूंजी का 4/25 भाग हो और ब्याज की दर प्रतिवर्ष और ब्याज की दर प्रतिवर्ष और समय वर्षों में बराबर हो। ब्याज की दर प्रतिवर्ष और समय वर्षों में बराबर हो तो ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। यदि किसी पूंजी पर साधारण ब्याज पूंजी का 4/25 भाग हो और ब्याज की दर प्रतिवर्ष और समय वर्षों में बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो दर और समय बराबर है, ब्याज मूलधन का 4/25 है, भिन्न बन रही है। मैंने बताया था आपको कि अगर कभी भिन्न बने तो बटे में तो हमेशा मूलधन होगा, बताया हुआ है ना। तो मूलधन तो कितना बनेगा? 25, और ये ब्याज है क्योंकि लिखा हुआ है ब्याज मूलधन का 4/25 है। मिश्रधन होता तो यूं लिखा होता कि मिश्रधन होता तो यूं लिखा होता कि जो पैसा है वो 27/25 हो जाता है। और एक और निशानी बताई थी आपको कि मिश्रधन कभी भी मूलधन से छोटा नहीं होता। मूलधन से छोटा मिश्रधन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज।
तो मिश्र धन तो मूलधन से बड़ा होता है, ये तो छोटा है, यानी ये क्या है, ब्याज है। ठीक है, और मिश्र धन के लिए ये लिखा होता है हो जाता है। तो ब्याज है 4 और मूलधन है 25, समय दर आपस में बराबर है, दर हमसे पूछी है, फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अब ब्याज की जगह लगा देंगे 4 गुणा 100 बटा मूलधन की जगह 25 और समय हमें पता नहीं है इसलिए टी लगा दिया। ठीक है, 25 चौका 100, 4 चौके 16 और टी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, आर, क्योंकि टी और आर आपस में बराबर है। आर गुणा आर हो जाएगा आर की स्क्वायर बराबर में 16, तो आर बराबर में √16, आर बराबर में हो जाएगा 4%, आर बराबर 4%। समय भी यही बनेगा, दर भी यही बनेगी। शॉर्ट ट्रिक में करते तो सीधा हो जाता, दर बराबर में रूट के अंदर 4/25 गुणा 100, ये तो होगा 4 ब्याज है, मूलधन 25 है गुणा 100, 25 चौके 100, 4 चौके 16, तो क्या बन जाएगी दर, ठीक है, दर आ जाएगी 4। लेकिन ये तभी लगेगा जब दर और समय आपस में बराबर हो। हाँ, ये तो लगेगा, कल को कह दे कि ब्याज मूलधन का 1/4 है, 1/3 है, 2/5 है, कुछ मर्जी बोले, वो यहाँ लगेगा, उसमें नहीं लग सकता। लेकिन इतना आपके आता नहीं है, आपके अगर सवाल पहली बात तो यहीं से आना मुश्किल, अगर आ गया तो यही आएगा कि ब्याज जो है, दर जो है समय के बराबर है। ठीक है, बड़े जो एग्जाम होते हैं उनमें वो पंगे करते हैं। पहले आते थे कि ब्याज दर और समय बराबर है, अब जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है तो अब वो कहने लग गए कि ब्याज मूलधन का 2/3 है, ब्याज की जो दर है वो समय का आधा है, इस प्रकार के आने लगे, यानी बराबर आना अब कम हो गया है बड़े एग्जामों में। आपके अभी तक तो आया ही नहीं है, आपके अग्निवीर में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अग्निवीर थोड़ा थोड़ा देखते तो ना बुक में क्या प्रश्न है, साधारण ब्याज के किस लेवल के हैं, उस लेवल के क्वेश्चन तो कतई नहीं छोड़ने, क्योंकि आपके आमतौर पर जो एस के झा है क्या नाम से है ना, तो उन्होंने जो भी मटेरियल बनाया हुआ है आमतौर पर उसी लेवल के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। लेकिन अपने कुछ एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहे हैं कि नए सिरे से भर्ती हो रही है, तो थोड़ा सा लेवल कल को बढ़ जाए तो दिक्कत ना आए। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यदि दर प्रतिशत, हाँ दोबारा सुन लो, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यदि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। दर प्रतिशत तथा समय वर्षों में बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। 8%, सही है, सभी ने कर दिया क्या 8%? इसी में करवा दूं सीधा ही। दर ज्ञात करनी है अपने को, रूट के अंदर इसमें ब्याज है शायद 16 और मूलधन 25 और गुणा में 100, तो 25 चौके 100, 16 चौके 64, दर 64 है, 64 का रूट क्या होता है अभी, तो दर हो जाएगी 8%, दर हो जाएगी 8%। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो प्रश्न। एक आदमी
5,000 रुपए, एक आदमी 5,000 रुपए 2 वर्षों के लिए, एक आदमी 5,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। एक आदमी 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ठीक है, एक आदमी 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को, 6.25% वार्षिक, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? हाँ, इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? दोबारा बोलना है क्या प्रश्न? हाँ, एक आदमी 5,000 रुपए 2 साल के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या है? इस सौदे में उसका लाभ क्या है? कैसे निकालेगा वो अपना लाभ? हाँ देखो, आमतौर पर मार्केट में ऐसा होता ही है। ठीक है, एक बंदे ने क्या किया, किसी से 5,000 रुपए उधार लिए हैं, किसी से 5,000 रुपए उसने उधार लिए हैं। ठीक है, और ये 5,000 उधार उसने कितने समय के लिए लिए? 2 वर्ष के लिए उधार लिए हैं, और ब्याज की दर कितनी है? 4% है। ठीक है ना। अब इसने क्या किया, ये सारा का सारा पैसा आगे उधार दे दिया, सेम टाइम, कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए, लेकिन ब्याज की दर कितनी? 6.25%। तो इसे जो लाभ होगा वो इस दर के अंतर की वजह से होगा, नहीं होगा? पैसा सेम है, समय भी सेम है, तो लाभ कमाने का एक ही जरिया है, ब्याज की दर। खुद तो ब्याज देगा 4%, सामने वाले से ब्याज ले रहा है 6.25%, यानी इसे जो लाभ होगा ना वो 2.25% का लाभ होगा दर की वजह से, क्योंकि जितनी ज्यादा दर होगी उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, और उसमें से कुछ ब्याज तो ये चुका देगा, बाकी क्या रह जाएगा? लाभ। ठीक है, तो लाभ मतलब ब्याज, उसे जो लाभ होगा वो एक प्रकार का ब्याज होगा, तो हमें ब्याज ही ज्ञात करना है, वही इसका लाभ होगा। लाभ मतलब ब्याज। ठीक है ना, क्योंकि पैसे के लेन देन में जो भी लाभ कमाएगा वो ब्याज के रूप में ही कमाएगा। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। अब मूलधन तो पता है ना, 5,000 रुपये है इसमें मूलधन, और समय भी कितना है? 2 वर्ष। बस खेल सारा किसका है? दर का है। दर कौन सी यूज करें? ना तो हम 4% यूज करेंगे इसमें, क्योंकि 4% तो वो दर है जिस पर इसने पैसा उधार लिया है, यानी ये 4% ब्याज तो इसे चुकाना है, और 6.25% वो दर है जिस पर इसने पैसा उधार दिया है, 6.25% ब्याज ये वसूल करेगा। तो 6.25% में से 4% ये चुका देगा, तो लाभ कितना बचा इसका? 2.25%।
तो यहाँ पर जो दर आएगी ना, लाभ की दर आएगी यानी 2.25%। सही कर ले 2.25 को। 4 दूनी 8 और 1 9/4%। तो हम लिख देंगे 9/4%। और परसेंट हटता है तो बटे में क्या लग जाता है 100, ये वाला 100। ठीक है, तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। ठीक है, तो जो दर लाभ हुआ है वो इस दर से हुआ है। ये वो दर है जो वो वसूल करेगा और उसमें से ये दर से पेमेंट कर देगा, बाकी इन दोनों का जो अंतर होगा वो उसका लाभ बन जाएगा। अब हल कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट हो गया। 2 दूनी 4, 2 का भाग देगा 50 में 25 आएगा और 25 निमा 225। तो ये उसे जो ब्याज होगा लाभ के रूप में होगा। 4% खुद चुका देगा, सामने वाले से वसूल कर रहा है 6.25%, तो 2.25% उसे लाभ हो जाएगा। एक और सवाल देता हूं मैं काल्पनिक, वो और करो तो पता लग जाएगा कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इस प्रकार से लेन देन होते हैं। और नहीं तो बैंक को तो जानते ही हो, बैंक में हम लोग सेविंग अकाउंट के नाम पर बैंक को पैसा देते हैं, तो बैंक वाले हमें भी ब्याज देते हैं लेकिन नाम मात्र का, और हमारा पैसा किसके पास पहुंच गया, बैंक के पास। फिर बैंक वो पैसा उधार दे देता है बिजनेसमैन को। ठीक है, व्यापारी लोग बैंक से पैसा लेते हैं उधार और उनसे वो ब्याज की दर अच्छी खासी वसूल करता है। उस दर में से हमें कुछ दर कुछ ब्याज मिल जाता है, बाकी सारा का सारा क्या हो जाता है, बैंक का लाभ। उसमें से वो कर्मचारियों को सैलरी वगैरह सब दे करके लाभ रखते हैं। ठीक है ना, तो वो ब्याज से ही दोनों काम हो रहे हैं। चलो एक मैं ऐसा काल्पनिक सवाल देता हूं, आप लोग बताना। ठीक है, लिखो। एक आदमी 10,000 रुपए, एक आदमी 10,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, एक आदमी 10,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, एक आदमी 10,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। एक आदमी 10,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। एक आदमी 10,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ठीक है, वह 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? 10,000 रुपए उसने 2 साल के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया और तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए उधार दे दिया। इस सौदे में उसका लाभ क्या है? $600। यहां जगह दें, यहां से चलो लिखना प्रश्न। ये आंसर निकाल दिया गया। मूलधन था 10,000 रुपए, पैसा उधार भी लिया 10,000, आगे उधार दे दिया 10,000। ब्याज की दर 4% खुद वसूल कर रहा है और सामने वाले से 4% नहीं 5% तो खुद भुगतान कर रहा है और सामने वाले से वसूल कर रहा है
8%, तो जो लाभ होगा उसको वो होगा 3% का, 3% का लाभ होगा। ठीक है, तो हो जाएगा मूलधन 10,000 गुणा समय 2 वर्ष और गुणा लाभ की दर 3% और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दाया 600, सॉरी 6 इंटू 100 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर से, अब टाइप चेंज हो गया, 2 ही टाइप बचे हैं कि ये एक इसके बाद और है, 2 टाइप बचे हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर, एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर, एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%। एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। यदि 9 वर्ष में साधारण ब्याज, यदि 9 वर्ष में साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो पूंजी कितनी है? एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। यदि 9 वर्ष में साधारण ब्याज, यदि 9 वर्ष में साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो, यदि 9 वर्ष में साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो पूंजी कितनी है? पूंजी कितनी है? देखो 1120 रुपए जो ब्याज है वो कितने साल का है? 1120 रुपए ब्याज कितने वर्षों का है? अभी 9 वर्षों का है। साफ साफ लिखा हुआ है, यदि 9 वर्ष में साधारण ब्याज 1120 रुपए हो रहा है, इसका मतलब पैसा कितने सालों के लिए उधार लिया है? 9 सालों के लिए पैसा उधार लिया है। अब 9 साल के अंदर कितना ब्याज बना है तो वो हम देख लेते हैं। ब्याज 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 आपको पता है ना क्या होता है? अभी समय गुणा दर बताया हुआ है ना। जब मूलधन का पता ना हो तो ब्याज होता है समय गुणा दर, बताया हुआ है। ठीक है, जब मूलधन ना हो तो ब्याज होता है समय गुणा दर। सवाल में लिखा हुआ है कि पहले 2 साल के लिए ब्याज की जो दर है वो कितनी है? 4%। पहले 2 साल के लिए, थोड़ा लिखा सही नहीं किया ना, ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्याज प्लस ब्याज प्लस ब्याज। ठीक है, इसमें थोड़ा सेट नहीं बैठेगा। ब्याज होता है समय गुणा दर, ब्याज होता है समय गुणा दर और ब्याज होता है समय गुणा दर। कुल ब्याज सवाल में दे रखा है 1120। कुल ब्याज जो है 1120 है। कितने सालों का है? 9 सालों का है। 9 सालों में पहले 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष ब्याज की दर थी 4%। पहले 2 वर्ष ब्याज की दर थी 4%, यानी शुरुआत के 2 साल तक हम पर ब्याज 4% से लगा।
2 साल बीत गए, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद अगले 4 साल, 2 साल के बाद अगले 4 साल तक ब्याज की दर कितनी रही? 6%। पहले 2 साल तक तो ब्याज लगा 4% से, और उसके अगले 4 सालों तक ब्याज लगा 6%। तो 4 और 2 कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। 4 और 2 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। पैसा कितने सालों के लिए उधार लिया है? 9 सालों के लिए उधार लिया, जिसमें 6 साल तो बीत चुके हैं। सवाल में लिखा हुआ है 6 साल के बाद, 6 साल के बाद ब्याज की दर हो जाती है कितनी? 6 साल के बाद ब्याज की दर हो जाती है 8%। और 6 साल के बाद हमने पैसा और कितने साल उधार रखा है? 3 साल और उधार रखा है। 2 और 4 6, 6 और 3 9। 9 सालों के लिए हमने पैसा उधार लिया था, और उस 9 साल में पहले 2 साल ब्याज लगा है 4%, अगले 4 साल लगा है 6%। तो 6 साल के बाद बचे 3 साल, उन 3 सालों में ब्याज लगा है 8%। और सवाल में लिखा हुआ है कि जो कुल ब्याज बना है ना, वो बना है 1120। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8%, 6 चौका 24% और 8 तिया 24%, और इसकी सब की वैल्यू है 1120। जोड़ दो, 24 24 48, 48 और 8 56% की वैल्यू 1120। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? मूलधन। तो हम कहेंगे 1120 तो 56% का मान है। मूलधन हमारा क्या होता है? 56 दूनी 112। मूलधन बनेगा 2000 रुपये। मूलधन बनेगा 2000 रुपये। मूलधन बनेगा 2000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उतार रहे हो क्या इसको? 3 कैसे आया? हमने पैसा उधार लिया है 9 सालों के लिए। सवाल में लिखा हुआ है कि 9 सालों का ब्याज है 1120। उस 9 सालों में पहले 2 साल हम पर ब्याज लगा 4%, 2 साल बीत गए। फिर 2 साल के बाद आए अगले 4 साल, ब्याज लगा कितना? 6%। 2 और 4 6 साल बीत गए, शेष कितने रहेंगे? 3 साल। 6 और 3 9। 9 सालों का ब्याज है 1120। ठीक है, एक सवाल लिखो आप। अरुण ने जयंत से कुछ पूंजी, अरुण ने जयंत से कुछ पूंजी पहले 4 वर्षों के लिए 8%। अरुण ने जयंत से कुछ पूंजी पहले 4 वर्ष के लिए 8%। अरुण ने जयंत से कुछ पूंजी पहले 4 वर्ष के लिए 8%, अगले 6 वर्ष के लिए 10% और 10 वर्ष से अधिक के लिए। दोबारा सुन लो। अरुण ने जयंत से कुछ पूंजी पहले 4 वर्ष के लिए 8%, अगले 6 वर्ष के लिए 10% और 10 वर्ष से अधिक के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली।
अरुण ने जयंत से कुछ पूंजी पहले 4 वर्ष के लिए 8%, अगले 6 वर्ष के लिए 10% और 10 वर्ष से अधिक के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 15 वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 12,160 रुपये दिए। 15 वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 12,160 रुपये दिए। 15 वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 12,160 रुपये दिए तो उधार ली गई पूंजी कितनी थी? उधार ली गई पूंजी कितनी थी? उधार ली गई पूंजी कितनी थी? प्रश्न दोबारा सुन लो भी। अरुण ने जयंत से कुछ पूंजी पहले 4 वर्षों के लिए 8%, अगले 6 वर्ष के लिए 10% और 10 वर्ष से अधिक के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 15 वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 12,160 रुपये दिए तो उधार ली गई पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो हम लिखेंगे ब्याज प्लस ब्याज प्लस ब्याज और कुल ब्याज कितना है? 12,160। ब्याज क्या होता है? समय गुणा दर। ब्याज होता है समय गुणा दर। ब्याज होता है समय गुणा दर। समय की बात करें तो सवाल में लिखा हुआ है पहले 4 साल तक ब्याज लगा है कितना परसेंट? 8%। 4 साल के बाद अगले 6 साल तक ब्याज लगा है 10%। तो 4 और 6 होता है 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद तो कितने वर्ष और बच जाएंगे? 5 ही बचेंगे, क्योंकि 15 साल के लिए पैसा उधार लिया था। 10 साल का समय तो बीत चुका है, बाकी बचे 5 साल और इन 5 सालों में ब्याज की जो दर होगी वो कितनी है? 12%। वो कह रहा है कि 10 साल के बाद में जो भी समय बचेगा ब्याज की दर उसमें होगी 12%। तो ब्याज बना आपका 12,160। ये हो जाएगा 8 चौका 32%, 6 दाया 60% और 12 पंजे भी 60%। अगर जोड़ें तो 60 और 60 120, 152%। ठीक है ना? यानी पैसा जो है ब्याज जो है वो कितना? मूलधन को भी क्रॉस कर गया है ना। 152% यानी मूलधन से भी ज्यादा हो गया ब्याज, क्योंकि समय 15 वर्ष बहुत होते हैं। आमतौर पर बैंक में 8 से 10 सालों में पैसा डबल ही हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज मूलधन से भी ज्यादा चला गया क्योंकि समय बहुत ज्यादा है, 15 साल बहुत होते हैं। हमें मूलधन पता करना है। ठीक है, तो अपने कहेंगे मूलधन 12,160 तो 152% की वैल्यू है। 12,160 तो 152% की वैल्यू है। मूलधन के लिए हमें 100% चाहिए। देखो 2 8 16 होता है, ठीक है, और 15 8 होता है 120। तो ये 8 पर पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8,000। मूलधन 8,000 हो जाएगा। कर लोगे इस तरीके का सवाल? ठीक है, टाइम कितना रह गया? हाँ ठीक है, अंतिम टाइप बचा है, कर लेंगे अपने 4-4 मिनट में भी करेंगे तो भी 2 सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। कल अपने जो है
इसमें एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। लिखो सवाल, अंतिम टाइप है साधारण ब्याज का, इससे ज्यादा आपके आने का चांस नहीं है अभी। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए 4 वर्षों के लिए 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए, 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए 4 साल के लिए और 600 रुपए 3 साल के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 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 ठीक है, कैसे करेंगे भी? एक ही व्यक्ति है, ठीक है, और इसने एक ही बैंक में अपने 2 खाते खुलवा लिए। पहले खाते में उसने 500 रुपए जमा करवा दिए और दूसरे खाते में 600 रुपए जमा करवा दिए। अब बैंक तो एक ही है, यानी ब्याज की दर भी सेम ही होगी, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने एक ही बैंक में 2 अलग अलग खाते खुलवाए और दोनों खातों में एक में 500 रुपए जमा करवा दिए और एक में 600। अब ब्याज की दर दोनों में सेम है, ठीक है। ब्याज कितना बना है? 190 रुपए। तो अपने ये लिख सकते हैं ना, ब्याज प्लस ब्याज और बराबर में 190 रुपए। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100 प्लस वापस आ जाएगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस बार मूलधन दे रखा है। अगर मूलधन नहीं दिया होता तो ब्याज बराबर समय गुणा दर यूज कर देते। अभी करके आए ना, टी गुणा आर। कब यूज करते हैं? जब मूलधन ना दिया हो। अब तो दे रखा है ना। उसने एक बैंक में 500 रुपए जमा करवाए तो मूलधन कितना हो जाएगा? 500। समय कितना दे रखा है? 500 रुपए कितने समय के लिए जमा करवाए? 4 वर्ष के लिए। लेकिन दर क्या है हमें नहीं पता। प्लस दूसरा जो खाता है उसमें 600 रुपए जमा करवाए 3 साल के लिए, 3 साल लिए ना, और दर क्या है हमें नहीं पता। तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। 5 चौका 20 आर प्लस 18 आर और ब्याज कितना बन रहा है? 190। ठीक है, जोड़ दे इसको। 20 और 18 कितना बनेगा? 38। ठीक है ना। तो 38 आर बराबर 190 है। 38 पंजे होता है 190। तो दर बनेगी 5%। ब्याज की दर बनेगी 5%। ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 खातों में
अलग अलग रुपए जमा करवा दिए, एक में 500 और एक में 600, और उसे सेम ब्याज दर पर जमा करवाए हैं, कुल ब्याज आया 190, तो ब्याज प्लस ब्याज 190 हो गया। ब्याज का फॉर्मूला मूलधन समय दर बटा 100, मूलधन समय दर बटा 100 बराबर 190। मूलधन 500 समय 4 दर पता नहीं, मूलधन 600 समय 3 और दर पता नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 20 आर और 18 आर जोड़ेंगे तो 38 आर बराबर 190, दर बराबर हो जाएगी 5%। आज का अंतिम सवाल लिख लो। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 साल के लिए, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 साल के लिए, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 साल के लिए, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 साल के लिए, 550 रुपए 4 साल के लिए, 550 रुपए 4 साल के लिए, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 साल के लिए, 550 रुपए 4 साल के लिए और 1200 रुपए 6 साल के लिए जमा किए। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 साल के लिए, 550 रुपए 4 साल के लिए और 1200 रुपए 6 साल के लिए जमा किए। 1200 रुपए 6 साल के लिए जमा किए, उसे कुल ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ। उसे कुल ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 साल के लिए, 550 रुपए 4 साल के लिए, 1200 रुपए 6 साल के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 साल के लिए, 550 रुपए 4 साल के लिए, 1200 रुपए 6 साल के लिए जमा किए। एक व्यक्ति ने एक बैंक में, ये था ना 400 2 साल के लिए, 550 4 साल के लिए और 1200 रुपए 6 साल के जमा किए, ब्याज आया 1020 रुपए। तो बताओ वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अपने लिख देंगे ब्याज प्लस ब्याज और बराबर है 1020। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। ठीक है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। बार बार इसलिए फॉर्मूला लिखता हूं कि कोई गलती से याद आ जाए आप लोगों को एग्जाम में कि ऐसा कुछ फॉर्मूला था। दोहराते रहोगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब पहला जो पैसा जमा करवाया वो था 400 रुपए और 400 रुपए जमा करवाए 2 साल के लिए। दर कितनी थी नहीं पता, प्लस का निशान। फिर जमा करवाए 550 रुपए और वो भी 4 साल के लिए, दर ज्ञात करनी है बटे में 100 प्लस। फिर 1200 रुपए जमा करवाए 6 साल के लिए, दर ज्ञात करनी है हमें बराबर 1020 रुपए कुल ब्याज आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 दूनी 8 आर प्लस 0 से 0 कट 22 आ जाएगा, 22 आर और ये हो जाएगा 72। ठीक है, इनको सबको जोड़ेंगे तो 102 आर बराबर 1000, ये कट हो जाएगा तो दर कितनी रह जाएगी 10%। ठीक है 22 किया है। हाँ 1020 है, 102 से तो 102 कट जाएगा, लास्ट का 10 रह जाएगा।
102 ढाई तो 1020 बनेगा। ठीक है, हो गया टाइम। तो अपने चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। कल अपने एडवांस मैथ करेंगे। ठीक है जी।